हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, कैसे हो? प्यारे बच्चों, जहां से न्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब फर्स्ट क्लास। और आई होप आपका असेसमेंट फर्स्ट जो है वो अच्छा गया होगा। काफी चीटिंग वीटिंग की है सब लोगों ने, घर पे बैठ के हैं, खबरें आ रही हैं। चलिए, तो एक तो बेटा ये है कि ड्यू टू असेसमेंट 1 हमारी स्टडी पे थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। सिंस लास्ट 10 to 12 डेज कोई लेक्चर आपका फ्रेश लेक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि इन आवर प्रीवियस वीक जो है आपकी असेसमेंट 1 चल रहा था, और उससे पहले भी एक वीक में आपका रिवीजन क्लासेज ही चल रहे थे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन। तो आज से फिर से हम हमारा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हमने पीछे छोड़ा था। तो आपको याद होगा कि इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड आपकी जो 2 फैक्टर्स हाइजीन थ्योरी है, जो आपकी बुक में मोटिवेशन वाले चैप्टर्स में हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी जो है, जिसे हम हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं आपकी। तो हर्ट्जबर्ग्स की जो 2 फैक्टर थ्योरीज है, वहां तक हमने बेटा पढ़ लिया था। उसके आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये हमारा 4th चैप्टर चल रहा था मोटिवेशन वाला, और ये अब बिल्कुल खत्म होने वाला है आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में इट विल बी फिनिश्ड। ठीक है, तो आइए फटाफट हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज यू ऑल नो कि वी हैव डिस्कस्ड 2 बेसिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें एक तो थी आपकी जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, जो मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, और एक आपकी जो हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी है। वो 2 हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके थे। अब आज का जो ये थ्योरी है बेटा, इसको एक तो आप पहले क्या लेंगे, इंपॉर्टेंट। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये 2021 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार मैस्लो आया हुआ है, तो डगलस मैकग्रेगर 101% आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि यही दोनों पूछे जाते हैं। तो मैस्लो इस बार आ गया है, तो मैकग्रेगर आने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, तो बहुत छोटा सा थ्योरी है और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। 2 तरह की अप्रोच है, एक आपकी एक्स अप्रोच है, एक आपकी वाई अप्रोच है। इज दैट क्लियर? एक आपकी थ्योरी एक्स है, एक आपकी थ्योरी वाई है। तो आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है बेटा कि ये जो आपकी थ्योरी दी थी, ये किसने दी थी? ये दी थी आपके डगलस मैकग्रेगर ने। ठीक है, डगलस मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज propounded by मिस्टर डगलस मैकग्रेगर। अब ये कौन थे साहब डगलस मैकग्रेगर? तो आपको तो पता ही है कि मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। तो बेटा, जितनी भी मोटिवेशंस की थ्योरीज दी है वो किसने दी है? वो सब आपके वेल नोन साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो ये भी क्या थे? एक रिनॉन्ड राइटर थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे। इज दैट क्लियर? तो दिस थ्योरी, वैसे तो नाम नहीं आ रहा है आपके कि एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर। तो दिस थ्योरी वाज propounded by मिस्टर डगलस मैकग्रेगर। एंड हु वाज मिस्टर डगलस मैकग्रेगर? तो ही वाज ए फेमस साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज राइटर। ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, ह्यूमन्स साइड ऑफ एंटरप्राइजेज। क्या लिखी थी? ह्यूमन्स साइड्स ऑफ एंटरप्राइजेज। ह्यूमन्स साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, यानी किसी भी एंटरप्राइज में जो ह्यूमन्स होते हैं, जो उसके वर्कर्स होते हैं, जो उसके एम्प्लॉइज होते हैं, उन सबका ह्यूमन्स साइड ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, तो बिल्कुल यहां तक की बेसिक बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पहली क्या है कि दिस थ्योरी वाज propounded by मिस्टर डगलस मैकग्रेगर। तो who was Douglas MacGregor? He was a famous writer as well as psychologist.
because since starting of this chapter I am continuously telling you again and again कि motivation is a psychological phenomenon. Motivation can't be forced externally, it is an internal feeling. ठीक है, इंटरनली आपको अगले को इंड्यूस करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार होगा. तो क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमिनन है, इसलिए मोटिवेशन की ज्यादातर जो थ्योरीज दी है वो वेल नोन साइकोलॉजिस्ट ने ही दी है. और किस बुक में इन्होंने ये थ्योरी दिया? ह्यूमन्स साइड ऑफ एंटरप्राइज. ठीक है, अब इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप जरा समझिए. ठीक है, तो इस थ्योरी में एक्चुअली बेटा दो थ्योरी इंक्लूड है, एक तो आपके एक्स थ्योरी है और एक वाई थ्योरी है. अब देखो एक्स तो जैसा कि आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक्स को जरा ध्यान से देखिए. तो एक्स कैसा लगता है? एक्स लगता है जैसे आज मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं काटता हूं तो वो कैसा बनता है? एक्स जैसा बनता है. तो एक तो है आपकी थ्योरी एक्स. क्या है? थ्योरी एक्स. और एक है आपकी थ्योरी आपकी वाई. ठीक है, थ्योरी आपकी वाई. थ्योरी वाई. ठीक है, तो एक थ्योरी एक्स है, एक आपकी वाई. अब देखो इसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए इसमें आपकी जो है क्रॉस का निशान आ रहा है, यानी नेगेटिव अप्रोच. तो देखिए थ्योरी एक्स जो है ये कैसी अप्रोच है? ये नेगेटिव अप्रोच है. ठीक है, ठीक है, इट इज ए नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स वर्क. ठीक है, तो ये एक नेगेटिव अप्रोच है, यानी पहले आप जो है थ्योरी एक्स पढ़ लीजिए. तो थ्योरी एक्स इज ए नेगेटिव अप्रोच. थ्योरी एक्स ये मानती है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, दे डू नॉट लाइक वर्क. वो काम करना ही नहीं चाहते, यानी हमें उनसे काम करवाना पड़ेगा, यानी उनको हाँकना पड़ेगा, डंडे के जोर पे काम करवाना पड़ेगा, फियर के बेसिस पे काम करवाना पड़ेगा. बिकॉज दिस थ्योरी बिलीव दैट कि ह्यूमन बीइंग इज लेजी बाय नेचर एंड ही डजंट लाइक वर्क. तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, दे डू नॉट लाइक वर्क. तो एक तो ये कैसी अप्रोच है? नेगेटिव अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है. ठीक है, और बिलीव करती है कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग की जरूरत है. किसकी जरूरत है? बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग की जरूरत है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो वाई है, देखिए वाई का कैसे याद रख सकते हैं? वाई का मतलब यस, यस का मतलब पॉजिटिव. तो क्रॉस एक्स कैसा लगता है? क्रॉस जैसा लगता है, यानी नेगेटिव. ठीक है, और वाई आपके वाई से यस यानी पॉजिटिव साइन, सही का ठीक. तो वाई बिल्कुल अपोजिट है. वाई जो है वो बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है एक्स की. तो वाई आपका कैसा है? वाई आपका पॉजिटिव अप्रोच है. ठीक है, सबसे पहले. फिर मॉडर्न अप्रोच है, और आपके सेल्फ डायरेक्शन पे बिलीव करते हैं कि भी ज्यादा कोई कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे ये क्या मान रहा था? थ्योरी एक्स बिलीव दैट कि दे डोंट लाइक वर्क, बट ये क्या बिलीव करती है कि दे लाइक्स वर्क, यानी कि एक इंसान जो है वो काम करना पसंद करता है. वो अपने वर्क को भी एक नॉर्मल एक्टिविटी, यानी जो रेस्ट है, प्ले है, जैसे हम रेस्ट करना पसंद करते हैं, जैसे हम प्ले करना, खेलना पसंद करते हैं, वैसे ही हम काम करना भी पसंद करते हैं. तो पहली चीज तो क्या है बेटा? यहां तक की बात क्लियर है या नहीं है? चेक कर लीजिए. सबसे पहले तो आपका जो फ्लो एक ब्रेक हो गया है ड्यू टू असेसमेंट 1, जो हमारी पिछले 2 वीक से क्लासेस नहीं हो पाई है, वो आज आपको फ्लो लेके आना है. तो एक तो आप जुड़ जाइए कि हम कहां थे. तो बेटा इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 4 मोटिवेशन, एंड वी हैव कंप्लीटेड अप टू
द टू बेसिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी जो मैस्लोज की हायरार्की नीड्स थ्योरी थी वो, और जो हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी वो वहां तक हम पढ़ चुके थे। आज हमने फिर से लास्ट 2 लेक्चर्स के लिए हमारा ये चैप्टर फिर से शुरू किया है, which is motivation. And today in this lecture we are studying X and Y theory of McGregor. ठीक है, X and Y theory of McGregor. तो इसमें एक्चुअली 2 थ्योरी है, एक थ्योरी X है, एक आपकी थ्योरी Y है, यानी अप्रोच X और अप्रोच Y, और दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट है एक के। इज दैट क्लियर? फिर स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि दिस थ्योरी वाज propounded by Mr. Douglas McGregor. And who was Douglas McGregor? He was a famous writer as well as famous psychologist. और उन्होंने क्या बुक लिखी थी? उन्होंने एक बुक लिखी थी ह्यूमन्स साइड ऑफ एंटरप्राइज। उसमें उन्होंने ये 2 तरह की थ्योरी रिप्रेजेंट की, जिसमें जैसा कि हम क्रॉस से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव अप्रोच है और ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। ठीक है, तो थ्योरी एक्स क्या मानती है? थ्योरी एक्स बिलीव्ड दैट पीपल डोंट लाइक वर्क, यानी वर्कर्स, एम्प्लॉइज, दे डोंट लाइक वर्क, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। ये एक नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द वर्क है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, एंड बिलीव्ड इन ओवर कंट्रोलिंगनेस, कि उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा, वो अपने आप तो काम करेंगे नहीं। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड थ्योरी वाई जो है वो फुल ऑफ पॉजिटिव है, वाई यानी यस यानी करेक्ट। तो इट इज ए पॉजिटिव अप्रोच, इट इज ए मॉडर्न अप्रोच, एंड इट बिलीव्ड इन सेल्फ डायरेक्टिवनेस, कि भी कोई भी एम्प्लॉई या वर्कर को आप काम बता दो, फिर वो अपने मन से काम करेगा ही करेगा, क्योंकि थ्योरी वाई बिलीव दैट कि वर्क इज ऑल्सो द नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक रेस्ट एंड प्ले। तो दोनों अप्रोच का बेसिक आपके क्लियर होगा। अब इनके आपकी बुक में पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो आप और देख लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 47 पे तो पूरा थ्योरी ही अपन बुक से रीड आउट कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 46 पे तो हल्का सा एक लाइन है, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर। तो मोटिवेशन थ्योरी एक्स एंड वाई वाज propounded by, मैं बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, renowned writer and psychologist Douglas McGregor in his book named Human's Side of Enterprise. Theory X and Theory Y suggested 2 aspects of human behavior at work. तो ये दोनों अलग अलग बिहेवियर एट वर्क को रिप्रेजेंट करती है। ये कहती है कि इंसान काम करना ही नहीं चाहता है, ये कहती है कि इंसान काम करना चाहता है। ये नेगेटिव अप्रोच है, ये पॉजिटिव अप्रोच है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है। ये ओवर कंट्रोलिंग में बिलीव करती है, ये सेल्फ डायरेक्शन में बिलीव करती है। ये काम को एक बर्डन मानती है कि वर्क इज ए बर्डन, ये वर्क को एंजॉयमेंट मानती है कि वर्क इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक रेस्ट एंड प्ले। ठीक है, ये वर्कर्स और एम्प्लॉइज को जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या क्रिएटिव नहीं मानती है, ये उन्हें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएटिव मानती है। तो इन्हीं के ऊपर आपकी बुक्स में पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई सजेस्टेड 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। ठीक है, वन ऑफ विच इज नेगेटिव कॉल्ड एज थ्योरी एक्स। तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, ये आपको क्रॉस जैसा लगता है एक्स, यानी नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, और एंड द अदर इज पॉजिटिव, सो कॉल्ड एज थ्योरी वाई। According to the perception of McGregor, individuals can be motivated after studying the aptitude of employees based on these theories. ठीक है, तो वैसे तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब एक बार थ्योरी एक्स और देख लीजिए आप बुक से, पेज नंबर 47 पे थ्योरी एक्स में क्या है? थ्योरी एक्स हैज नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। दिस इज द ट्रेडिशनल थ्योरी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, which emphasizes on controlling the human being, कि क्या करना पड़ेगा आपको? कंट्रोल करना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग को। ठीक है,
द मेन assumptions ऑफ दिस थ्योरी फॉर द एम्प्लॉयज आर एज फॉलोज। क्या क्या assumptions है? पहली assumption है, वही पॉइंट्स आएंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और बुक में सारे पॉइंट गिवन हैं, इसलिए मैंने आज बोर्ड पे नहीं लिखे हैं। और अब तक तो मेरे हिसाब से सबने बुक जो है वो अरेंज कर ली होगी। ठीक है, पहला पॉइंट है द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ ही कैन। तो ये कह रहे हैं कि जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है, ही डजंट लाइक वर्क। एक इनहेरेंट का मतलब हमारे अंदर जो है वो छुपी हुई चीज है ये, यानी अल्टीमेटली ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बाई नेचर लेजी होता है। आइदर ही और शी डजंट लाइक वर्क। ठीक, और कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चों को देखा जाए, आप लोगों को देखा जाए, तो ये बात थोड़ी ठीक भी लगती है कि यू डोंट लाइक स्टडी। ठीक है, तो ही डजंट लाइक वर्क। ठीक है, एंड विल अवॉइड इट, वो जहां तक हो सके इसको टालने की कोशिश करेगा। वो कहावत सुनिए ना, आज करे सो काल कर, है काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। है, तो जहां तक होगा उसे टालने की कोशिश करेगा, अगर वो टाल सकता है तो। ठीक है, फिर है ही लैक्स एम्बिशन, उसके कोई एम्बिशन नहीं है, मतलब बिल्कुल एवरेज पर्सन है वो। ही लैक्स एम्बिशन, उसके कोई भी, क्योंकि देखो जो एम्बिशियस होता है वो तो अपने एम्बिशंस को पाने के लिए मेहनत करता है, काम करता है। डिसलाइक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। ही डजंट लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रीफर्स टू बी डायरेक्टेड, और वो चाहता है कि मुझे तो कोई चलाए, कि भाई अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, मतलब मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देता रहे, मैं उसको फॉलो करता हूं, यानी ही डजंट लाइक इनिशिएटिव्स। फिर है ही इज इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड, वो बिल्कुल व्यक्तिमुखी है, बिल्कुल अपने आप में खोया हुआ है, यानी वो उसको केवल मतलब फुली, ही इज कंप्लीटली सेल्फिश। तो ही इज इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड, उसको केवल और केवल अपने आप से मतलब है, और पूरी दुनिया जाए भाड़ में। इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स और गोल्स, उसको कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव होते हैं या नहीं होते हैं। उसको ये लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी तो मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लूंगा। ठीक है, फिर दे रेजिस्टेंट टू चेंजेज एंड लाइक्स वर्किंग विद ट्रेडिशनल मेथड्स। ही डजंट लाइक चेंजेज, और पुराने तौर तरीकों से जो वो काम कर रहा है उन्हीं से वो काम करना चाहता है। ठीक है, hence there is little scope for the development and research। तो he doesn't like changes, और पुराने जो तौर तरीके उन्हीं से वो काम करना चाहते हैं। फिर है since the employee does not want to work, he must be persuaded, compelled or warned with punishment so as to achieve organizational goals। तो क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहता है, इसलिए आपको उसको परसुएड करना पड़ेगा, कंपेल करना पड़ेगा, बाध्य करना पड़ेगा, और वार्न करना पड़ेगा विद पनिशमेंट, ताकि वो काम करे। यानी एक तरह से हाँकना पड़ेगा, हाँक के काम करवाना है, यानी कंट्रोलिंग लगा दो, कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, बस देखते रहो, जो नहीं पढ़ा रहा उसको तुरंत बुला दो, भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे। यानी एक तो क्या होता है कि इंसान अपनी विल पे काम करे, अपने मन से काम करे। तो बेटा दो चीजों में बहुत फर्क है, एक तो आप किसी के प्रेशर में, यानी कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसको दिखाने के लिए फालतू में हाथ हिला रहे हो, और एक आप खुद मन लगा के, दिल लगा के काम कर रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मानते हैं कि वो काम करना ही नहीं चाहता, इसलिए हमें उसे कंपेल करना पड़ेगा, हमें उसे वार्न करना पड़ेगा विद पनिशमेंट सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करें। फिर ही इज गलिबल नॉट वेरी ब्राइट, वो बहुत भोला वाला है, मतलब एक तरह से ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन, वो कोई बहुत ब्राइट व्यक्ति नहीं है, क्योंकि माइंड वाला नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, शार्प नहीं है। और लास्ट पॉइंट है दे वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी गेन्स, वो केवल अपनी डेली जो वेजेस है, जो सैलरी है वो पकाने आता है, उससे और उसको बाकी चीजों से, अचीवमेंट से, रिकग्निशन से, स्टेटस से, ऑनर से, क्रिएटिविटी से, इनिशिएटिव से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो थी आपकी एक्स थ्योरी, जो कंप्लीटली एक नेगेटिव एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करती है। लेट्स मूव ऑन टू द पॉजिटिव थ्योरी विच इज थ्योरी वाई। तो थ्योरी वाई क्या है?
थ्योरी वाई कंप्लीटली ऑपोजिट है बेटा एक्स की। तो थ्योरी वाई ऑफर्स ए पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, ठीक है। थ्योरी वाई ऑफर्स ए पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एज्यूमिंग दैट पीपल कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन। इसका ये मानना है कि हर इंसान सेल्फ डायरेक्शन पसंद करता है, वो कंट्रोल करना पसंद नहीं करता है। वो ये कहता है कि मुझे काम बता दो, मैं इसको अपने हिसाब से कर दूंगा, आपको काम मिल जाएगा। आपको तो काम चाहिए ना, अब वो काम मैं कैसे करता हूं, वो तो कम से कम मुझे इंडिपेंडेंस दो कि मैं अपने हिसाब से मेरा काम कर सकूं, क्योंकि हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। तो आपको तो एंड रिजल्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। वो आपने कहावत सुनी है ना कि आप आम खाइए गुठलियां मत गिनिए। आपको जो चाहिए वो मुझे बताइए, I will provide to you, but you should given to me my self independentness, self direction, ठीक है। Accept responsibility, वो जिम्मेदारी लेना पसंद करता है। And considered work to be as natural as rest of or play, यानी ये मानती है कि वो काम करना ही नहीं चाहता है, जबकि ये मानती है कि थ्योरी वाई बिलीव दैट कि वर्क इज ऑल्सो ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक रेस्ट और प्ले होता है वैसे ही वर्क होता है, काम तो करना ही पड़ेगा। वर्क इज वर्शिप। अगर आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं करोगे तो आपका टाइम ही नहीं पास होगा, ठीक है। फिर द मेन एजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉइज आर एज फॉलोज। एक तो है एम्प्लॉइज एज्यूम वर्क एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइक्स वर्क, कि हर एम्प्लॉय वर्क को नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ मानता है, लाइक रेस्ट एंड प्ले, और वो काम करना चाहता है, ही लाइक्स वर्क। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू मेथड्स एंड चेंजेस, यानी बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, चेंजेस एक्सेट्रा। फिर दे आर एम्बिशियस एंड रेडी टू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दे आर हाई एम्बिशियस एंड रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। फिर these employees are more creative and imaginative, जो एम्प्लॉय है वो आपके गलिएबल या नॉट वेरी ब्राइट नहीं है, ही इज वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इनिशिएटिव लेने वाला बंदा है वो। तो दीज एम्प्लॉयज आर मोर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा। फिर है दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसे अपनी लाइफ में, अपने करियर में प्रोग्रेस करनी है। आज आपको करियर में आगे बढ़ना है तो रिजल्ट तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। दीज एम्प्लॉयज मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देयर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसीज, ठीक है। तो दीज एम्प्लॉयज मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देयर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। तो ये जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी कैपेसिटी और एफिशिएंसी का मैक्सिमम यूज करते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। दो ही चीजें होती है, एक एफिशिएंसी होती है कि आप कितने अच्छे हैं अपने काम में, और एक आपकी कैपेसिटी होती है कि आप कितना काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो दोनों ही चीजों को वो मैक्सिममली यूज करना चाहते हैं, मैक्सिमम देना चाहते हैं, यूज करते भी हैं और यूज करना भी चाहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दीज एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड फॉर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बट नॉट फॉर द प्राइमरी नीड्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो ये लोग क्या थे, ये लोग किसके लिए काम कर रहे थे? ये लोग काम कर रहे थे अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए। एक्स वाले किसके लिए काम कर रहे थे? मनी के लिए काम कर रहे थे। मनी से आप कौन सी नीड्स पूरी कर सकते हो? मनी से आप अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, मैस्लो से कनेक्ट करो इसे। मनी से आप केवल अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स ही कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये काम कर रहे हैं ऑनर के लिए, प्रेज के लिए, रिकग्निशन के लिए, स्टेटस के लिए, जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ नीड थी, एस्टीम नीड्स, ऑनर की नीड, सम्मान की नीड, और जो लास्ट नीड थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये काम कर रहे हैं आपके एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के लिए, और ये केवल जो उनकी बेसिक और प्राइमरी नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स और आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उनके लिए ये खाली काम करते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंटरेस्टिंगली हमने इसको पढ़ा है।
पॉइंट्स आपके सारे बुक में गिवन है, जो आपको एक तो नोटबुक में नोट करने हैं, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, और 2-3 बार आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का भी नहीं है, तो आपको ध्यान रहना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 3 पॉइंट ये लिखे हुए हैं कि ये नेगेटिव अप्रोच है, ट्रेडिशनल है, ओवर कंट्रोलिंग में बिलीव करती है, ये पॉजिटिव अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, सेल्फ डायरेक्शन में बिलीव करती है। ठीक है। हैरी एक्स बिलीव दैट कि दे डोंट लाइक वर्क, दे विल अवॉइड वर्क इफ दे कैन, और ये मानती है कि दे लाइक्स वर्क, दे वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, चेंजेस को वेलकम करते हैं, दे आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके लिए दे विल रेजिस्ट द चेंजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फाइनली ये आपकी जो थ्योरी है एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रेगर, ये कंप्लीट है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, और दोनों थ्योरी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। थ्योरी एक्स साइन से पता चल रहा है, और ये थ्योरी वाई। ठीक है बेटा, तो इट इज ऑल ओवर फॉर टुडे, और फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स, टाटा, बाय बाय।